हेलो एवरीवन, सोशल अफेयर बाय वनीता पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सोशल अफेयर एक बार फिर आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आया है, नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि हिस्ट्री क्लास 10 का लेसन नंबर 2 है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में मेनली हमारा फोकस रहेगा ऑन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। कब से? ईयर 1914 से। ये वो टाइम पीरियड था जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी। अगर आपको याद है तो लास्ट वीडियो जो हमारी यूरोपियन नेशनलिज्म इन यूरोप था, उस पर हमने बात की थी कि जो वर्ल्ड है वो इंडल्ज हो चुका है इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब हम वहीं से ही पिकअप कर रहे हैं इस चैप्टर को आगे कि उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ा, और जिसमें कि हम मेनली फोकस करने वाले हैं अपनी दो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट पे, एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दोनों के ही मतलब भी समझेंगे, कारण भी समझेंगे और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। और देखेंगे कि इंडिया में नेशनल मूवमेंट या नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई और कौन कौन से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और किस तरह से इंडिया में नेशनलिज्म ने कैप्चर किया। और बहुत आसान है, जैसे आपको पिछले चैप्टर में भी पूरी तरह से एग्जाम्पल्स दिए गए थे समझाने के लिए कि इमेजिनेशन, मतलब कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि भारत माता है, तो हमारी वो नेशनलिज्म की फीलिंग उस इमेज के साथ अटैच कर दी जा रही है। तो सबसे पहली बात है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की हेडिंग। सो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट हुआ। तो हम सीधा ही सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात कर रहा है हमारे साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, कि इंडिया के साथ क्या क्या हुआ उस दौरान और इंडिया की एक्सपेक्टेशंस क्या थी फ्रॉम द ब्रिटिशर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो आप सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं इसका पार्ट थे, और ये स्टार्ट हुई फ्रॉम 1914 एंड कंटिन्यू की टिल 1918। तो ये वो टाइम पीरियड था जब इंडिया में नई नई इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस अराइज हुई। इकोनॉमिक सिचुएशंस की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि अपना खर्चा निकालने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए थे ताकि वो डिफेंस एक्सपेंडिचर को कर सके, और जिसके कारण कि हमारे यहाँ पे टैक्सेस यानी बहुत लोगों को टैक्स पे करने पड़ रहे थे जो कि उनकी बियॉन्ड रीच चला जा रहा था। इकोनॉमिक में ही हम अगर कंटिन्यू करें तो उन्होंने अपना खर्चा निकालने के लिए कि उनका वॉर एक्सपेंडिचर जो है वो निकलता रहे, एक तो उन्होंने हम पे टैक्सेस इंक्रीज़ किए, ये भी आपका इकोनॉमिक के अंडर पॉइंट है। कस्टम ड्यूटीज़ लगा दी हमारे ऊपर उन्होंने, ये भी अपना इकोनॉमिक्स में ही पॉइंट आएगा, ताकि वो अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर सकें टैक्सेस के और उस थ्रू, और वो अपना खर्चा पूरा कर सके वॉर का। और ये वो टाइम था जब उन्होंने हमारी जो चीज़ों की हमें ज़रूरत थी, जो हमारी आम जिंदगी में यूज़फुल चीज़ें थी, उनकी प्राइसेस को भी उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। ये भी आपका इकोनॉमिक के अंडर ही पॉइंट आएगा। जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज़ की, इस चीज़ ने आम लोगों की ज़िंदगी बहुत 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 मुश्किल कर दी, बहुत दुश्वार कर दी। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर सबसे पहला काम क्या किया? टैक्स इंक्रीज़ करने का, और हमारी तकलीफ़ें उस टाइम उन्होंने नहीं देखी, जिसके कारण कि लोगों के अंदर उनके अगेंस्ट एक डिससेटिस्फेक्शन की फीलिंग आ गई थी, एक विरोध की फीलिंग आ गई थी। इसके बाद जो उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और की, दैट इज़ योर फोर्थ पॉइंट चलेगा, इसको हम लोग पॉलिटिकल में भी कंसीडर कर सकते हैं, कि उन्होंने यहाँ से सोल्जर्स जो हैं उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उन्होंने रिक्रूटमेंट्स करनी शुरू कर दी, जिससे कि लोगों के अंदर एंगर आया, क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं यहाँ से बाहर लेके जाए गए और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई, जो कभी वापस भी नहीं आए, वो वॉर में शहीद हो गए। तो जो उनके साथ सोल्जर्स ने इसलिए उनके साथ वॉर में गए थे क्योंकि उन्होंने कुछ ट्रीटीज़ की थी कि आपको हम स्वराज दे देंगे या कुछ ऐसी चीज़ें, पर उसको तो ब्रिटिशर्स ने माना ही नहीं।
तो वो भी उनके साथ धोखा हुआ। और जिन ट्रीटीज़ के थ्रू उनको इनरोल करके रिक्रूट करके बाहर भेजा गया था, वहाँ की कंडीशंस इतनी पुअर थी, लोग भी मारे जा रहे थे, तो सोल्जर्स में, विलेजेस में भी उनके अगेंस्ट जो है अब बहुत ज़्यादा गुस्सा था और लोग किसी तरह से भी अब इनके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते थे। फिर हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या आ गई? खाने की शॉर्टेज हो गई, हमारा क्रॉप फेल हो गया, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो भी था मैक्सिमम खाना जो है बाहर भेजा जाता था, और जो था बचा खुचा उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी। प्राइसेस के अलावा खाना तो उग ही नहीं रहा था क्योंकि क्रॉप्स फेल हो गई थी, जिसके कारण कि इंडिया में शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई। लेकिन हमने सोचा कि ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, पर ब्रिटिशर्स ने हमारे इस तकलीफ़ के ऊपर भी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। और अभी इंडियंस की मुसीबतें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इसके साथ साथ एक एपिडेमिक फैल गया, एक वायरल फैल गया, एक बुखार फैल गया, जिसमें भी ब्रिटिशर्स ने इंडियंस की कोई हेल्प नहीं की। और जो ये इन्फ्लुएंजा फैला था, इसका इतना ज़्यादा वर्स इम्पैक्ट था लोगों के ऊपर कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई थी। और दो चीज़ें हमारी उस टाइम इकट्ठी हो गई, एक फेमाइन, सूखा भी पड़ गया, क्रॉप्स फेल हो गई, और एक एपिडेमिक, एक बीमारी फैल गई, जिसके कारण कि बहुत सारी डेथ्स हो गई थी इन इंडिया। तो ये लोगों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, पर जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इंडियंस को लगता था कि शायद अब जब वॉर ख़त्म हो रही है तो हमारी हार्डशिप वुड एंड, ये ख़त्म हो जाएगी, पर नहीं, ये सिर्फ हमारा एक भ्रम था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और बल्कि हमारी और ज़्यादा कंडीशन वर्स हुई अंडर ब्रिटिशर्स। उन्होंने हमारी किसी भी डिमांड को इम्पोर्टेंस नहीं दी। चाहे उन्होंने जो प्रोमिसेस बोले थे द सोल्जर्स जिनको इन्होंने रिक्रूट किया कि आपको लैंड्स दे देंगे या लोन्स आपके माफ़ करेंगे, या उस टाइम उनके साथ ये भी प्रोमिसेस किए गए थे कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में भी हेल्प करेंगे, उन्होंने अपना कोई भी वादा उनके साथ पूरा नहीं किया। तो कुल मिला के 1914 से लेके 1918 में इंडियंस ने अपने आप को ब्रिटिशर्स के हाथों धोखा खाते हुए देखा। तो यहाँ से हमारी मूवमेंट जो है भारत के लिए शुरू हो गई। और आगे गांधी जी की एंट्री जब 1915 में हुई, उन्होंने इंडिया की कंडीशंस देखी और उन्होंने अलग अलग जगह को टूर किया। उसके बाद उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि एक ऐसी लॉन्च करनी पड़ेगी मूवमेंट जिसमें कि सारे भारतीय उसका पार्ट बने, और तभी ही ब्रिटिशर्स के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस पड़ेगा और वो हमें छोड़ के जाएंगे। जब ये चीज़ गांधी जी ने सोची, तो उस टाइम उनका प्लान ये नहीं था कि वो एक और मूवमेंट को लॉन्च करेंगे, बल्कि उनका ये प्लान था कि पहली मूवमेंट ही इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी कि उसी में ही वो भारत छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन बार बार मूवमेंट्स लॉन्च हुई, उसका रीज़न ये होता था कि मूवमेंट जो है वो अपनी जो मोमेंटम है या जो जिस हिसाब से चलनी चाहिए थी, वो धीरे धीरे उसको खो देती थी। तो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा ये आपको बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा, और आपके पास एम्पल कंटेंट है लिखने के लिए, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जल्दी से इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना खूब ध्यान रखिए। एक और नई वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।